परमात्मा की याद की अग्नि में। तकलीफ देने वाले संस्कार, गलत आदतें, दुख देने वाली यादें, पुरानी पकड़ी हुई बातें, अधूरी इच्छाएं, सबकी होलिका जलाएं। होली अर्थात बीती बातें होली। पुरानी बातें भूलकर प्यार और सम्मान का रंग एक दूजे को लगाएं। होली सिर्फ एक दिन नहीं, हर रोज मनाएं। होली अर्थात मैं आत्मा, परमात्मा की होली। खुद को और दूसरों को होली बनाएं। कोई भी त्योहार आता है तो मन में अपार खुशी, उत्साह और उमंग आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे नया जीवन मिलने जा रहा है। चारों तरफ हर्ष, उल्लास और ताजगी दिखाई देती है। पर क्या हमारी वह खुशी स्थायी रह पाती है? नहीं। कितना अच्छा हो अगर यह खुशी सदाकाल के लिए हमारे जीवन में ठहर जाए। तो आज हम वह गुह्य राज समझेंगे जिससे सदाकाल की खुशी संभव हो सके। सुख और शांति के सागर का गायन तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा का ही है। तो वही हमें सुख शांति की राह दिखा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। जिन्हें कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। कल्पांतकारी अर्थात जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रूपी एक कल्प का अंत का समय आता है, तब वह सृष्टि पर अवतरित होकर प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। उनका अवतार कलयुग रूपी रात्रि और सतयुग रूपी सवेरे के संधिकाल, जिसे संगम युग कहा जाता है, उस समय होता है। परमपिता शिव ज्योति बिंदु परमधाम से आकर इस सृष्टि के पिता जगत पिता शंकर के तन में प्रवेश कर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अर्थात मैं जो श्रेष्ठ कर्म इस सृष्टि पर आकर करता हूँ, उन्हीं कर्मों का मनुष्य अनुसरण करते हैं। तो होली पर्व पर किए जाने वाले प्रत्येक परंपरा और रीति रिवाज भी परमपिता के द्वारा किए गए कार्यों का ही अनुसरण मात्र है, जिन्हें हम हर वर्ष दोहराते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। होली का अर्थ। होली अर्थात जो होना था वह हो गया। पास्ट इज पास्ट। उस बीती को बिंदी लगाना अर्थात खत्म करना है। उसे मन से भी याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंश हमारे वाणी और कर्मों में वंश के रूप में प्रकट हो जाता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को खराब कर देता है। वास्तव में यह सृष्टि एक ड्रामा है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं और यह ड्रामा सदैव कल्याणकारी है। इसकी हर बात में कल्याण समाया हुआ है। कमी तो हमारी समझ की है, जो हम उस कल्याण को देख नहीं पाते। अंग्रेजी शब्द होली का अर्थ है पवित्र। पवित्रता ही सब गुणों की चाबी है, सुख शांति की जननी है। अगर हम अपने मन, वचन और कर्मों में पवित्रता धारण करते हैं, तो सुख और समृद्धि हमसे दूर नहीं है। पवित्र बनने का तरीका है योगी बनो। जितना हम परम पवित्र परमात्मा को कर्म करते याद करते हैं, उतना हमारे मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र बनती जाती है। मनुष्य और देवता में एकमात्र अंतर पवित्रता का ही है। देवताओं में पवित्रता होती है, जिसके कारण उनका चेहरा खिला रहता है और काया निरोगी होती है, कि आज के मनुष्यों में अपवित्रता होने के कारण उनकी आंखें धंसी हुई होती है और शरीर रोगी और बीमार रहता है। होलिका दहन। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को जरा भी नहीं भाती थी, क्योंकि वह कहता था कि मैं ही भगवान हूँ और सारी प्रजा को मेरी ही भक्ति करनी चाहिए, ना कि विष्णु की। परंतु भक्त प्रहलाद पर कोई असर इस बात का नहीं होता था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मरवाने की अनेक बार कोशिश की, परंतु सब विफल रही। अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर उसके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी, ताकि प्रहलाद मर जाए और होलिका बच जाए, क्योंकि होलिका को भगवान से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। परंतु हुआ इसके विपरीत। होलिका जल गई और प्रहलाद सकुशल बच गए।
इसी की यादगार में होली के पर्व पर पहले दिन रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। वर्तमान संगम युग में जो बच्चे परमात्मा की शरण में जाकर संपूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की याद में लवलीन हो जाते हैं, उनके अंदर के विषय विकार भस्म हो जाते हैं और वे पावन बन जाते हैं। वास्तव में होलिका दहन में हम अपने अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की लकड़ियों को जलाते हैं। पहले दिन जलाते हैं और अगले दिन मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपने अंदर के देह अभिमान और अपवित्रता को योग की अग्नि के द्वारा आत्मा भस्म करती है, जिसकी यादगार में स्थूल आग में स्थूल सूखी लकड़ियों को जलाते हैं। जब जला देते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा अपवित्र है तब तक रड़ियाँ मारते रहते हैं, खुद भी तंग होते हैं, दूसरों को भी तंग करते हैं, अपने आसपास का वातावरण खराब करते रहते हैं। वास्तव में द्वापर युग के बाद हमारे अंदर पैदा हुई विकारों की लकड़ियों को हम जला देते हैं, परंतु आत्मा नहीं जलती, देह अभिमान जल जाता है। होलिका दहन रात्रि में करते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि कलयुग रूपी अज्ञान अंधकार की रात्रि में ही परमपिता परमात्मा शिव शंकर आकर हमारे अंदर के विकारों, पापों और अपवित्रता को भस्म करने का तरीका हमें बताते हैं। होली का पूजन। भक्त प्रहलाद सनत कुमार के अवतार थे, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत यातनाएं सही। इसलिए होलिका दहन से पहले अग्नि पूजन करके भक्त प्रहलाद अर्थात सनत कुमार की रक्षा की प्रार्थना की जाती है, ताकि यह अविनाशी सत्य धर्म शाश्वत बना रहे और उसके द्वारा मनुष्य ही नहीं अपितु प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता रहे। क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका नारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वर्तमान समय में सनत कुमार शंकर सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेकर लगभग प्रायःलोप हुए सनातन धर्म को फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। रंग, गुलाल आदि लगाना। पहले 5 विकार और देहभान की लकड़ियां जल जाती है तो ज्ञान का रंग अच्छा चढ़ता है। देहभान में परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले पर परमात्मा के संग का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे तार पर देहभान की रबड़ चढ़ी है तो करंट पैदा नहीं होगा, तो रबर को माचिस की तीली लगाकर जलाया जाता है। जब अपने विकारों और पुराने संस्कारों रूपी लकड़ियों को परमात्मा की याद से जला देते हैं, उसके बाद ही परमात्मा का संग का रंग आत्मा पर चढ़ता है। उनके संग से अनेक रंग जैसे ज्ञान का रंग, याद का रंग, उनके गुणों का रंग, उनसे प्राप्त शक्तियों का रंग, श्रेष्ठ भावना का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति का रंग आत्मा पर चढ़ जाता है और वह शिव की शक्ति बन जाती है। या यह कहो कि परमात्मा के रंग की होली मनाने से मनुष्य देवता बन जाता है। ऐसी आत्मा होली हंस बन जाती है और अमूल्य जीवन प्राप्त करती है। वह अविनाशी खुशी में झूलती रहती है। होली का अर्थ ही है परमपिता परमात्मा के समान बनना। इस दिन कोई धूल भरा रंग भी फेंकते हैं, जो देहाभिमान की धूल का प्रतीक है, क्योंकि देह अभिमानी आसुरी आत्माएं अपने देह अभिमान को अंत तक नहीं छोड़ पाती। कोई होली में मुंह भी काला कर देते हैं, क्योंकि अनेकों के साथ व्याभिचार से मुंह काला हो जाता है। स्थूल रंग लगाने से अच्छा है अविनाशी परमात्मा प्यार का रंग लगाए, जो कभी हटाने की आवश्यकता ही ना पड़े। नृत्य, गायन और ढोल बजाकर खुशियाँ मनाना। जब पवित्र बनते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं। मन, वचन और कर्मेंद्रियों की पवित्रता ही अलौकिक दैवी जीवन का आधार है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। अनेकों के संग के रंग से अपवित्रता बढ़ती है और एक भगवान के संग से पवित्रता आती है। पवित्रता से आत्मा हल्की हो जाती है और हमेशा उमंग, उत्साह, आशा और खुशी से भरी रहती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, हिरण्य अर्थात सोना और कश्यप अर्थात काश्य रूपी पवित्रता के तेज को पीने वाला।
अर्थात ऐसे ऐसे धर्मगुरु जो सोने जैसी सच्ची आत्माओं के पवित्रता के तेज को खत्म कर देते हैं, जो इस संसार रूपी कलयुगी जंगल में शिवोहम बनकर बैठते हैं, अपने को भगवान की तरह अपने भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना करवाते हैं। और प्रहलाद अर्थात प्रकट रूप से अल्लाद अर्थात खुशी देने वाला, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो संसार की सभी आत्माओं को ज्ञान और शक्ति प्रदान करके खुशी देते हैं, तो उनके आगे ये धर्मगुरु हिरण्यकश्यप बहुत परीक्षाएं रूपी विघ्न पैदा करते हैं, जिससे वह बच जाते हैं और उनका बाल भी बाका नहीं होता। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान के दशावतार में चौथा अवतार है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे खुद को भगवान कहने वाले आसुरी संप्रदाय वालों का वध करने के लिए अवतार लिया था। क्योंकि कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी ना दिन में, ना रात में, ना पानी में, ना हवा में, ना धरती पर, ना किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, ना कोई पशु और ना कोई मानव उसे मार सकता है। इसलिए भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया, जिसका सिर और धड़ तो मनुष्य की तरह था, परंतु चेहरा और पंजा शेर की तरह थे। अर्थात भगवान ऐसे साधारण मनुष्य तन में आते हैं, जिसका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उसकी वाणी में बब्बर शेर जैसा प्रभाव और ओज है, निडरता है। जो भी ज्ञान की वाणी सुनाते हैं, निर्भीक होकर सुनाते हैं और सभी की पोल पट्टी खोल देते हैं। किसी का भी चेहरा छुपा नहीं रहता, सभी के आसुरी चेहरों को वह प्रत्यक्ष कर देते हैं, दिखाते हैं। हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह दिन और रात के संधि काल अर्थात संध्या के समय करते हैं, जो कि कलयुग और सतयुग के बीच के छोटे से पुरुषोत्तम संगम युग का प्रतीक है। वह बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग किए बिना ही उसका वध कर देते हैं, अर्थात ज्ञान और योग रूपी शक्ति के द्वारा इन आसुरी संस्कारों, आसुरी शक्तियों और आसुरी संप्रदायों का विनाश कर देते हैं। तो शास्त्रों में बताया है कि महादेव ने अपने काम विकार को भस्म किया, अर्थात सुप्रीम सोल शिव जिस साधारण तन में प्रवेश करते हैं, वह विकारों के प्रतिरोध रूप धारण करके पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। उसका कर्तव्य वाचक नाम शंकर देते हैं। वह हम प्रहलाद रूपी बच्चों को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम विकारों से सुरक्षित हो ईश्वर की साधना कर सके और नर से नारायण बन सके। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वगुणों के सागर पतित पावन शिव अपने गुणों और ज्ञान का रंग हम आत्माओं पर लगाकर अपने समान सर्व गुण संपन्न बनाते हैं। आइए जानते हैं होली का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो। मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्मा हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया। इसका रंग लगाया है परमात्मा। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बच जाना। होली मनाते हैं
होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। होली माना होली मनाना, होली में संग का रंग लगाना, माना बाप जिस निसंकल्पी स्टेज में है, निराकारी स्टेज में है, तो बच्चे भी संग के रंग से निसंकल्प, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, निर्माण स्थिति में स्थित अनुभव को आपने को अनुभव करे। तो होली मनाते माना होली बनते हैं। तो होली का अर्थ है ये कि बीती सो बीती, जो बीते संस्कार वो बीते हो जाएं। होली माना हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी आता हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं, सभी समझते हैं कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है ना कि मेरे में ये संस्कार है जो मुझे डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है। तो होली एक जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है। क्या? एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। खराब संस्कार हैं उनकी होली जलाओ और बाप के अच्छे संस्कारों की होली में रंग जाओ। होली माना विकारों की होली। अब तो होली भाई क्या तो जल गई तो राख हो गई कि नहीं? अभी राख नहीं हुई, झूठ बोलते। अभी होली या हो रही है, अभी हो रही है। होली तब कहें जब बाप प्रत्यक्ष हो जाए। अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है, कोई को दिखाई पड़ता है, आज दिखाई पड़ता है, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो होली चालू है या होली अभी भी चालू है? रोज प्रतिज्ञा करते हैं क्या विकारों की होली नहीं जलाएंगे, फिर माया पकड़ लेती है। अकेली राम वाली आत्मा की बात है जो सारी दुनिया की बीज है, सारे ब्राह्मणों की बीज है, या सारे वृक्ष की बात है? सारे वृक्ष की बात है। जैसे हम भी वैसे तुम भी, सब भी। अरे कृष्ण का मुंह गोरा है कि काला भी है? काला भी है। राम का मुंह, उनका भी मुंह काला। और शिव बाबा का मुंह, अरे शिवलिंग काला हो तो यार सफेद ही होता है, वो भी काला। जगन्नाथ है, वो भी काला। श्रीनाथ, वो भी काला। तो होली या चालू? अभी भी चालू। यादगार में होली का त्योहार भी गाया जाता है। क्या करते हैं होली पर? बम्भोर को आग लगाते हैं ना, तब क्या होता है? होलिका राक्षसी जल जाती है और उसके बच्चे, बाल बच्चे क्या रह जाते हैं? वो भी जल मरते हैं।
प्रहलाद बच जाता है। तो ये विनाश भी बड़ा कल्याणकारी है। प्रहलाद के मुआफिक ये विनाश भी तुम बच्चों के लिए आह्लादकारी है। जैसे कुरान में लिखा है, अल्लाह के बंदे कयामत के समय बड़े आराम से रहेंगे। उस बंबोर में आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध होकर जाती हैं निर्वाण धाम। तुम तो योग बल से शुद्ध बनते हो। फिर ये पुराने शरीर खत्म हो जाते। इस संगम युग पर सभी आत्माओं को वापस जाना है। जावेंगे भी नंबरवार, फिर आवेंगे भी नंबरवार। नंबरवार अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आते रहेंगे। नंबरवार योगी नंबरवार जावेंगे। और नंबरवार भोगी नंबरवार वापस आवेंगे। योगी आत्माएं खुशी खुशी वापस जावेंगी, लेकिन नंबरवार। और भोगी आत्माएं बम्बोर को आग लगेगी तो हाय हाय करके वापस जावेंगी। क्या है? प्रहलाद उसका नाम है। प्रमाना प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी। प्रकष्ट रूप से संसार को खुशी देने वाला, उसका नाम हो गया शास्त्रों में प्रहलाद। एक कोई दूसरा पार्ट नहीं है। जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ का ही दूसरा नाम प्रहलाद। किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का बच्चा। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी तीक्ष्ण आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पहनने वाला, खा जाने वाला हिरण्य कश्यप। काश्य, हिरण्य माने सोना, कश्य माने तेज याद का या पवित्रता का, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उन सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी कहो, योग रूपी कहो, तेज को पीने वाला क्या हो गया? हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यप उसका बाप है। क्या है? ये हिरण्यकश्यप कहाँ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या कहीं बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु बन के बैठे हैं जो सच्ची सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पी रहे हैं। उनके बीच में वो बच्चा जन्म लेता है।
उस परिवार में जन्म लेता है और उसके ऊपर ये हिरण्यकश्यप जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं डाल देता है। कौन सी परीक्षाएं है? हाँ, ऊंचा चढ़ा दिया और फिर ऊंचे से एकदम नीचे ढकेल दिया। किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में छोड़ दिया। सांप किसे कहा जाता है? भिखारियों को। भिखारियों के बीच में छोड़ दिया, सांपों ने डस लिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं। आग में झोंक दिया। क्या? काम विकार की आग में झोंक दिया। जो काम विकार का संग का रंग लगाने वाली होलिका थी वो जल गई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं दिखाई है शास्त्रों में। है कहाँ की बात? कि संगम युग की बातें हैं। भाग्यशाली रथ माना दुनिया में जितने भी तकलीफें बढ़ेंगी, दुनिया में जितने भी आपदाएं आएंगी, क्योंकि विनाश होने वाला है ना, उस विनाश के पीरियड में जिस रथ का, भाग्यशाली रथ का कोई बाल बांका न हो। जैसे कोई ट्रेन का टक्कर हो जाती है, ट्रेन गिर जाती है और ढेर सारे लोग मर जाते हैं, अथवा भूकंप आता है और धरती कंप आने से बिल्डिंगें गिर जाती है, जैसे गुजरात में हुआ, मद्रास में हुआ, और उन बिल्डिंगों में लोग दब करके मर जाते हैं। फिर कोई ऐसे होते हैं जो मलबा हटाया तो उसमें बिल्कुल जिंदा निकलते हैं, उनका बाल बांका भी नहीं होता। तो जिसका बाल बांका भी नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? भाग्यशाली कहेंगे या दुर्भाग्यशाली कहेंगे? इतने मर गए, उसको भी मर जाना चाहिए था लेकिन वो बच गया, तो क्या कहेंगे? भाग्यशाली। जैसे प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ? प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, कोठरी में सर्प छोड़ दिया गया, काला सांप। ऐसे ऐसे प्रहलाद के साथ हादसे हुए। उसको होलिका जलाई गई और होलिका में बैठा दिया गया आग के अंदर, और होलिका जल गई और वो ज्यों का त्यों। तो क्या कहा जाएगा? भाग्यशाली कहा जाएगा। हिरण्यकश्यप को दुर्भाग्यशाली कहा जाएगा और प्रहलाद को और होलिका को, प्रहलाद को होलिका को, होलिका खुद जल गई माना दुर्भाग्यशाली हुई, प्रहलाद भाग्यशाली हुआ। होली इसलिए मनाई जाती है कि जो होना था वो हो गया। क्या होना था? विकारों की जो होली खेलनी थी सो खेल ली। अब विकारों की होली हो गई, अब विकारों में नहीं जाना है। होलिका जल गई, क्या? हाँ, अब उत्सव मनाओ, खुशी हो जाओ। होली के बाद एक त्योहार आता है, होली के बाद एक त्योहार आता है दुलंडी, जिससे हम रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। क्या बताते हैं उसमें? रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। और बाबा उसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हाँ, एक दूसरे को रंगते हैं। आजकल की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ से पोत देते हैं।
जब होली के बाद धुलंडी होती है तो कलयुग में आके क्या करते हैं? हाँ, एकदम गंदा बना देते हैं। तो गंदा बनाना जानते हैं क्या होता है? ऐसे भी करते हैं। अब ये धुलंडी का टाइम चल रहा है। मोस्टली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों की होली तो खेली, अब धुलंडी चल रही है, चलने वाली है। रंग डालना, तो ये ज्ञान का रंग डालना एक दूसरे के ऊपर, तो ज्ञान रंग में सब रंग जाएंगे। जब ज्ञान रंग में रंग जाएंगे तब एक दूसरे से संस्कार मिलन होगा। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है, ज्ञान के रंग में रंगे हुए नहीं है, तो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। पहले रंगना होता है या पहले मिलना होता है? पहले रंगते हैं, बाद में मिलते हैं। तो ये संस्कार मिलाने का तरीका है। हाँ, तो जलाओगे नहीं तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा? नहीं बैठेगा। खुद की बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरे को ज्ञान रंग कैसे चढ़ाएंगे? अभी इस सारी झूठी दुनिया को आग लगनी है। वो फिर होलिका बनाते हैं। उस होलिका की आग में कोकी पकाते हैं। है ये बात, धागा रह जाता है। तुम स्नेह के धागे में पिरोए जाते हो ना। तुम्हारा एक बाप का स्नेह का धागा है, तो तुम आत्माएं बच जाती हो। बाकी सारी दुनिया भंभोर को आग लग जाती है ये बात। शरीर सब जल जाते हैं, अर्थात देह अभिमानी जल जाते हैं। बाकी तुम्हारी आत्मा अमर बन जाती है, क्योंकि तुम आत्मा अभिमानी बनते हो ना। तो ये बेहद की बातें हैं। ये पहले दिन हम जो घर बना के जलाते हैं ना, वो क्यों? हाँ जी, वो गोबर का घर होता है। गोबर कहते हैं विकारों को, लैट्रिन को। वो लैट्रिन वाला जो घर है वो बिगाड़ना अच्छा या बार बार बनाना अच्छा है? वो बिगड़ जाए वो ही अच्छा है। अभी हम मन बुद्धि की नई दुनिया में पहुंच रहे हैं। मन बुद्धि की नई दुनिया में ये गंध नहीं होगा, गंध की दुनिया नहीं होगी, खत्म हो गई। होली, होली की नहीं होली, होली। देखो अभी भी बहुत पतित बन गए हैं ना। तो अभी देखो कितना हिलेंगे, कितने विनाश में हिलेंगे। तो ये सभी आग लगेगी। तो देखो ये हिलने डुलना टू मच हो गया ना, बहुत पतित हो गए, तो अब आग लगेगी। अच्छा, ये आग क्यों लगेगी? क्योंकि पतित बनने के बाद फिर पावन दुनिया आनी है। जब भी किसको पावन करना होता है, सोना को प्योर सोना बनाना होता है, तो क्या करते हैं? आग में डालते हैं, तो पावन हो जाएगा। तो ये विनाश की आग है।
ये विनाश की आग भी यहाँ भारत में बहुत, खून की नदियां बहती हैं। ऐसी आग लगती है कि आग में डालने से चीज शुद्ध हो जाती है। बरोबर भक्ति मार्ग में ये दिखलाते भी हैं कि होलिका जब होती है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और शरीर जल जाता है। यादगार है ना। वो गोबर की गुलेरियां बनाते हैं, उनमें धागा डालते हैं, गुलेरियां जल जाती हैं तो सब शरीर जल जाएंगे, माने देवान खत्म हो जाएगा। तो फिर इतनी जो आत्माएं हैं वो जल करके क्या होती हैं? वो तो शुद्ध हो जाती है ना। भले हम वो समझाए देते हैं कि इनको हिसाब किताब भी चुकतू करना होता है। अरे ये बात तो कोई दूसरे नहीं जानते हैं ना। ये ऊपर की बातें तो ठीक है ना कि होती है, कि दिखलाने के लिए कि आत्मा अमर है, शरीर छूट जाता है, फिर जरूर आत्मा को दूसरा शरीर चाहिए। तो होलिका जो ये लगती है, देखो ये घर घर में दिखलाते हैं, कितनी जगह में, गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में आग जलाते हैं। तो सभी घरों में आग लगेगी। और सारी दुनिया को आग लगेगी ना। तो फिर आत्माएं पावन हो जाएंगी। ये जो होलिका मनाते हैं ना, अब ये जब विनाश होगा तब इनका ये भक्ति मार्ग में सब कुछ चला जाएगा। के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं, दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। उन्हें अंतर कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाए राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। पहले होली खेलते थे तो अच्छे कलर डालते थे, गुलाब वगैरह डालते। पहले होली खेलते थे लोग, ये 20-20 साल के पहले, और तो गुलाल लगाते थे। और तो अभी क्या, ये तमो प्रधानता की निशानी है क्या, लोग काला नीला एसिड कुछ भी लगाते हैं, लोगों को कीचड़ भी लगाते, गोबर भी लगाते। तो ये क्या है बाबा, क्या कलयुग का अंत जैसे आता जाता है वैसे वैसे कीचड़ में ज्यादा खेलना करते हैं या नहीं खेलते हैं? तो जो कीचड़ में ज्यादा खेलते हैं उसी की निशानी है कि जब अंतिम क्षण आते हैं भक्ति मार्ग के, होली के, तो वो कीचड़ खेल रहे हैं।
दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे बन गए। जितना भी ज्ञान बताओ उनको, फिर भी वो हाँ हाँ ठीक है बोलते, बराबर है बोलते, फिर भी करते वैसा ही। जब तक हम भी वैसा ही करेंगे तो वो देख लेंगे ये भी वैसे ही है। हम तो होली खेलते ही नहीं बाबा। अरे कि ये क्या खेल रहे हैं, हे भगवान। होली आज मनाई जा रही है। हाँ जी। बंगाल में कब मनाई गई? एक दिन पहले, दीपावली में एक दिन पहले मनाई जाती है। ऐसा क्यों? बंगाल में एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा वैश्यालय कौन से शहर में गाया हुआ है दुनिया में? है कलकत्ता सबसे बड़ा वैश्यालय गाया हुआ है और प्रैक्टिकल में बनता भी है। तो सबसे जास्ती विकारों की होली कौन जलाते हैं? पहले कलकत्ता वाले ही जलाते हैं। सबसे बड़ा शिवड़ा भी बनता है बाबा। जो पहले विकारों की होली जलाएगा वहाँ शिवालय भी पहले बनेगा। हाँ जी। कलकत्ता का जॉय हो गया है, कलकत्ता का जॉय हो गया। हाँ बिल्कुल। होली के दिन सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं बाबा? होली के दिन सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ, होली के दिन होली खेलने से पहले सफेद कपड़े पहनते हैं कि होली जब जला ली जाती है और होली खेल ली जाती है तब शाम को सफेद कपड़े पहनते हैं। शाम को। हाँ, तो ये विकारों की जब होली खेलते हैं तो गंदे बन जाते हैं, रंग बिरंगे बन जाते हैं, कीचड़ लगाए लेते हैं। ये विकारों की कीचड़ में सड़ गए। जब होली पूरी हो गई विकारों की, फिर सफेद कपड़े मिलेंगे। और यादगार है भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में गीत गाया जाता है होली पे, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग दे कि रंग नहीं छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया। हाँ, अब धोबिया तो धो रहा है, लेकिन धोबिया जब धोता है तो कोई तो प्रभावित हो जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं और मजे लेने लग पड़ते हैं, विकारों का सुख लेने पड़ते हैं। अरे भगवान से भी विकारों का सुख लिया जाता है क्या? भगवान तो निर्विकारी है, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान में चुनरिया रंग दे। फिर रिपीट कर दो। श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया। हाँ, श्याम पिया माने कौन है? भगवान है ना, राम है, राम लोकोट, राम वाली आत्मा है श्याम पिया। भगवान शिव ही प्रवेश करता है काले से काले में, इसलिए वो श्याम कहा जाता है। उससे भक्त जो है बोल रहे हैं, मेरी चुनरिया, मेरा शरीर रूपी चुनरिया ज्ञान रंग में रंग दे। ऐसे ज्ञान रंग में रंग दे, कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरे ऊपर उसका कोई असर प्रभावित न हो जाऊं मैं उससे। नहीं तो क्या होता है, कलयुग में स्त्रियां अबला बन जाती हैं। कोई ने पकड़ा, बुद्धि बलहीन हो गई। तो बलहीन हो जाना ये अबलापना है। देवभान ऐसा है कि देवभान आया और तुरंत सारा ज्ञान उड़ गया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब भूल गए। नहीं तो क्या स्त्री को अपना शरीर नहीं है, विरोध नहीं कर सकती है? कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन नहीं कर पाते तो अबला है। बाबा कहते मैं तुम्हें शिव शक्ति बनाने आया हूं। तुम शिव की शक्तियां हो, तुम थी, तुमको ही बनना है। कैसा भी बड़े से बड़ा असुर आ जाए, वो तुमको कंट्रोल न कर सके। तुम उसके प्रभाव से प्रभावित न हो जाओ, भले शरीर छूट जाए। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। क्या कार्य है? पवित्र बनो, योगी बनो। ये होली मनाते हैं यादगार। हिरण्यकश्यप के राज्य में सारी दुनिया असुर बन गई थी, है?
और एक प्रहलाद ही था जिसको होलिका में बैठाया गया। होलिका जली, सारी दुनिया में भंबोर जला, वो एक बच गया। उसका नाम रख दिया है प्रहलाद। प्र माने प्रकट रूप से, आह्लाद माने प्रसन्न रहने वाला, जिसको प्रकट रूप से खुशी मिलती है कि दुनिया में सब खत्म हो जाते और ऐसे दुनिया का एक ही बीज बचता है, जिसका शरीर भी खत्म नहीं होता है। तो वो देखो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट है। अब तो बच्चे जान गए, ये जो सभी त्योहार हैं, होलिका वगैरह, ये सब बाबा ने समझाए है। जो यहाँ भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं वो यादगार हैं। जब बाप आते हैं कलयुग के अंत में, इस पुरानी दुनिया में भंभोर में आग लगती है, तो वो प्रहलाद कहो अति खुशी वाला। कैसे खुशी मिलती है? ये अविनाशी खुशी कैसी मिलती है? शास्त्रों में तो लिख दिया है, एक मृकंड ऋषि थे। मरा माने मरने वाला, कंड माने खुश होने वाला, मर करके खुश होता था। अरे मरने से तो सब डरते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं। कोई ऐसा है इस दुनिया में जो कहे कि मैं मौत से नहीं डरता हूं? है? अच्छा, हाँ, तो वो एक ही है जो 100% देहभान को त्यागता है, परंतु देह तो इस दुनिया में रहती है या नहीं रहती? रहती है। तो उसकी यादगार में ये होलिका मनाई जाती है। फिर कथा कहानी बनाते हैं कि होलिका जल गई है, सब कुछ राख हो गया, अब प्रहलाद बच गया। तो ये है, ये सभी बच्चों को अभी समझ में आता है। हाँ, ये बरोबर बेहद की होलिका होगी। अभी तो गली गली, चौराहे चौराहे, तिराहे तिराहे पर हद की होली मनाते रहते हैं। अभी हमको समझ में आया है। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगना, और रंगने के बाद मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। तीन बातें, क्या क्या? जलाना, मनाना और मंगल मिलन। ये चलता ही रहता है, बार बार यही क्रम चल रहा है। पहले देह अभिमान जलाया जाता, फिर मनाया जाता, मान जाओ दादी अम्मा मान जाओ, फिर मंगल मिलन मान जाते। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। एक प्रकार कौन सा बढ़ाया? बिंदी लगाने की होली। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का तार टिकेगा नहीं।
लाइट का तार माना गिरता रहेगा। कम जलाया गया देह अभिमान तो भी गिरेगा। रंग थोड़ा लगा तो भी गिरेगा। तो ताज नहीं, टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। होना था सो हो नहीं। इसमें दो पार्ट होता है, एक तो होली जलाने का और दूसरा रंग उड़ाने का। ये दोनों का मतलब क्या सामंजस्य क्या है आपस में? कोई को रंग बिरंगा अच्छा लगता है, कोई को सफेद अच्छा लगता है। तो जिनकी दृष्टि में रंगीनी चढ़ी हुई है तो उनको रंग अच्छा लगता है। अब बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा हुआ है, तो विनाश सामने खड़ा हुआ है तो रंगीनी आंख में आनी चाहिए, फिर तो नहीं आनी चाहिए। तो जिनको वैराग आ गया उनके लिए होली मतलब जो हो गया सो हो गया। होली में अग्नि जलाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। ये हैं विकारों की लकड़ियां। 2500 वर्ष के ड्रामा में जो विकारी बने हैं वो बची बचाई जो भी लकड़ियां हैं विकारों की वो सारी आहुति जल जाती। आत्मा है होलिका, आत्मा नहीं जलती है और देहभान सारा इस होली में जल जाता है। रंग की धुलिया मनाते हैं। जो रंग फेंकते हैं वो धूल भरा रंग फेंकते हैं। मन देह अभिमानी की होली मनाते हैं। आजकल तो और ही होली का स्वरूप बहुत बिगड़ गया है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी बहुत फेंकते हैं। जैसे ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में अभी कीचड़ फेंका जाता है। ये ग्लानि का गंध है जो फेंकते रहते हैं। एक तामसी रूप हो गया है। होली क्यों मनाते हैं? जो कुछ होना था सो हो लिया, इसलिए होली मनाते हैं। जबलपुर वाले होली मना रहे हैं कि नहीं? अभी और आगे मनाते ही रहेंगे हैं? अरे जबलपुर वाले विकारों की होली मनाते ही रहेंगे कि अब फैसला कर लिया मना ली? अरे बोलो ना जल्दी। हैं? नहीं मनाते। होली मना ली? नहीं मना ली, अभी और मनानी है। अभी पेट नहीं भरा है। होली मनाते हैं ना तो एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ फेंकते हैं, खूब काला मुंह करते हैं। करते हैं कि नहीं? हैं? कीचड़ फेंकते। कीचड़ माने चारों तरफ ग्लानी ग्लानी उड़ती है, रंग बिरंगी। एक दूसरे का मुंह भी काला कर देते हैं। मुंह काला करने का इस अर्थ मालूम है? हैं? ज्ञान का। ज्ञान से मुंह काला होता है। वाह भैया वाह। गंदे कर्मों से मुंह काला होता है, बेविचार से। होली में गोले पकाते हैं। गोले मतलब क्या होता है? गोले जो पकाते हैं, पॉइंट है ना होली में। होली में गोबर की गुलरियां बनाई जाती हैं, उनमें धागा डालते हैं। आंगन में वो गुलरियां डाल करके उसमें आग लगाते हैं तो धागा नहीं जलता है, गुलरियां जल जाती है। ये गुलरिया है शरीर और धागा है परमात्मा का प्यार, जो आत्माओं को प्यार करते हैं।
उनका देह अभिमान जल जाता है और आत्माएं सुरक्षित रहती हैं, पूरा 84 जन्म लेती हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाती है। उनकी यादगार में ऐसा करते हैं। होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण देह अभिमान होता है, और देह अभिमान का एक ही शब्द है, मैं। देह अभिमान का ये एक मैं शब्द, मैं आत्मा हूँ, इसमें बदल जाए। देह भान का मैं शब्द अभिमान का होता है, अपमान का भी होता है। तो दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक प्रकार की मैं को जलाओ, और एक मैं आत्मा हूँ, इस शब्द को पक्का करो। और बाकी में आज योग अग्नि में जला दो। अनेक मैं पना है, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो उस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो। जलाना तो है, क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, ये बोझ यहाँ जला करके जाओ। तो बताओ, जला सकते हो? जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मदद बाप साथ है, तो विजय भी आपके साथ है। अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। क्या कनेक्शन हुआ? संगम युग में जितना होली का अर्थ क्या बताया? जितना एक बाप दूसरा न कोई, इस बात को लेकर के प्रैक्टिकल संगम युगी जीवन में जो जितना अच्छा पार्ट बजाते हैं, उतना अच्छा होलीएस्ट होने के कारण हाईएस्ट पद यहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? मन, वचन और कर्मेंद्रियों से पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सब प्रकार की प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, क्या? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? 63 जन्म तो अपवित्र बनते रहे। कैसे बने? याद। पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनने का तरीका क्या है? योगी। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं। क्या करते हैं? क्या जलाते हैं? लकड़ियां जलाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लकड़ियां जलाते हैं। पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं।
जलाना फिर मनाना। जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हैं। उसका यादगार उन्होंने वह होली बना दी है, आग में जलाते हैं। स्थूल आग में स्थूल लकड़ियों को जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते हैं। जब तक अपवित्र है तब तक रड़ी मारते रहते हैं, खुद भी तंग होंगे और दूसरों को भी तंग करेंगे। खुद का वाइब्रेशन, वायुमंडल सारा सत्यानाश कर देते हैं और उस वायुमंडल में जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं वो आत्माएं भी दैया छिनरिया अनुभव करती रहती है, हाहाकार होती रहती है। तो जब होली जलाते हैं तो चटाचट की आवाज आती है ना। पवित्र बनने का यादगार होली है। होली मनाने के बाद फिर मिलन मनाते, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो तो अपवित्रता कैसे जलती है? अनेकों के संग के रंग से जलती है क्या है? अनेकों के संग के रंग से अपवित्रता बढ़ती है और एक के संग के रंग से अपवित्रता जल जाती है। ओम शांति।